नाउ सी दिस क्वेश्चन, अब आपका दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, देखो मैं आपका नाम दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि इसका जो फॉर्मेट आपका ए एक्स प्लस बी वाई आपका प्लस सी इक्वल टू 0 होता, जबकि इसका जो फॉर्मेट होता है देखो आपका नाम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये अभी सिंगल हेड का सवाल है, यानी कि ये आपका एक्स ही एक्स में होगा, इसमें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का भी हो सकता है। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ रही है, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के नहीं आएगी। देखिए आपका अभी आप चेक करिएगा, देखिए तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो देखिए स्पीड ऑफ द करंट है आपका ना, देखिए वही है, सेम है, देखिए आपका तो ना लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम करो या करंट करो एक ही बात है। देखो करंट ये इस इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। और देखो ये जो स्पीड ऑफ ये गिवन ये आपका ये सपोज किया है सर आपने, दिस इज सपोज, लेट स्टेटमेंट यूज करते हैं, एज्यूम करना भी जिसको कहते हैं आपको, देखो दिस इज कॉल्ड आल्सो एज्यूम, दिस इज नॉट एंड देखिए लेट नहीं लिखेंगे, द स्पीड ऑफ बोट, देखो ये इक्वल टू आपका देखो ना दिस 10 किलोमीटर पर आवर है आपका, देखो दिस इज गिवन, यहां आपका 18 किलोमीटर दिया था, यहां 10 दिया था, कोई दिक्कत नहीं आपका। आप देखिएगा पहले आपका देखो, अब यहां मैंने फिगर बनाया, यहां मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, इन्हीं फिगर से मैं काम चलाऊंगा आपका ना, देखो दिस तो ना देखो तो ना द, अब देखो यहां पे डाउन स्ट्रीम कर देते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस होती है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट जब ऐड हो जाएंगे दे बोथ आर ऑन द सेम डायरेक्शन, एक तो पानी का बहाव भी है और आप अपनी बोट भी चला रहे हैं, तो दोनों स्पीड से जाएगी ना, ऑब्वियसली करंट के साथ साथ जा रहे हैं ना, यू आर गोइंग अलोंग विद द करंट, डाउन स्पीड, तो देखो आपको ना द स्पीड ऑफ बोट देखो ना इन स्टिल वाटर इन डाउन स्ट्रीम, ये देखिए इन डाउन स्ट्रीम, ये इससे कोटा आपका पहले बोट की स्पीड तो 10 प्लस एक्स देखिए किलोमीटर पर आवर, यहां मैं बात को निकाला था, यहां पहले निकाल देता था, इट कैन ट्रैवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो ना देखो यहीं पे निकाल देते देखो, तो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, देखो डाउन स्ट्रीम, ये टाइम टेकन है देखो डाउन स्ट्रीम, तो आपका t1 इज इक्वल टू वही देखिए डिस्टेंस को ऊपर आपका देखो ना स्पीड, तो आपका डिस्टेंस 26 अपॉन देखो 10 प्लस x, ये आपका r में आ जाएगा, देखिए ना ये देखिए डाउन स्ट्रीम है। अब आपका देखो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब आपका देखो इट्स माइनस, क्योंकि इसमें क्या होगा द बोट इज आपका नाउ जस्ट गोइंग आपका इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर करंट, इज इट क्लियर, करंट ऑफ वाटर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए द स्पीड ऑफ बोट देखिए ना इन स्टिल वाटर इन अप स्ट्रीम देखिए कितना जा रही है 14 किलोमीटर, तो देखो अपन डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो देखो 14 अपॉन स्पीड कौन सी वाली लेंगे आपका, जो आपका क्या होगी अप स्ट्रीम में होगी, तो ये तो 10 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। ओ मैंने तो सॉरी, अभी तो पहले मैं स्पीड निकालना है,
तो देखो 10 माइनस एक्स, वेरी सॉरी, देखो 1 किलोमीटर पर आवर। अभी तो स्पीड निकालना, स्पीड अब निकालेंगे हम टाइम टेकन। देखो अपना देखो ना, सॉरी ना, देखो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अब डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, देखो सॉरी अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 14, तो देखो ना डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर आपका देखो ना, ये अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम आपका देखो अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, ये T2 हो जाएगा, T2, और ये इस इक्वल आपका देखो ना दिस डिस्टेंस ओवर आपका ना देखो दिस स्पीड। अब हो गए 14 अपॉन देखो 10 माइनस एक्स। अब देखिएगा यहां कंडीशन आपका दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बच्चे यहां मैंने क्या कहता है, स्पीड पहले दोनों की दिखाई, फिर टाइम दोनों का। यहाँ मैंने बिल्कुल पहले स्पीड दिखाई, फिर टाइम टेकन, स्पीड दिखाई, फिर आपका अप स्ट्रीम का अलग दिखाया, डाउन स्ट्रीम का अलग दिखाया। अब यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है देखो ना, इट कैन ट्रैवल डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर इन द सेम टाइम। नाउ इसके बाद देखिए टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। ये गिवन कंडीशन आपको दी हुई है। टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम T1 इज इक्वल टू देखो T2 है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो T1 आपका 26 अपॉन आपका 10 प्लस एक्स आपका देखो, और इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस 14 अपॉन देखो 10 माइनस एक्स। आप देखो 2 से 2 13 जा और 2 7 जा, मिनिमाइज कर दीजिएगा, कट करके। तो देखो नाउ आफ्टर cancelling from 2 on both numerators, दोनों न्यूमरेटर्स में देखिए आपका 2 से कर दिया तो 2, now 30 upon 10 plus x equal to 7 upon 10 minus x। now by cross multiplying तो 13 into 10 minus x equal to 7 into 10 plus x by cross 13 10s are 130 or minus 13x equal to, this is the 70 or plus 7x. This is monomial, binomial, negative binomial, positive binomial. Now look at this. So 130 minus 70 is equal to 13x or plus 7x. Anything. Okay. देखिए तो ना ये आपका आया, तो 130 में से 70 जाएगा सर, कितना हुआ 60। इस 13 और 7 कितना हुआ सर, 13 प्लस 7 20x। देखो तो ना x इज इक्वल 60 बाई 20, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो x इज इक्वल 3 किलोमीटर पर आवर। तो therefore देखो the speed of current, ये आपने x किलोमीटर पर आवर आपने लिया था, एंड ये इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों both the questions are related to the boat and current। यहां पे क्या होगा, ये क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्मेट में आएगा। ये यहाँ ये सिंगल हेड का सवाल होगा तो ऐसे आएगा, और जब डबल हेड का आएगा तो x प्लस वाई या x माइनस वाई के रिगार्ड में, तो ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और देखो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे आएंगे ये इक्वेशंस आप बना देखो। या तो सिंगल हेड का सवाल ऐसे होगा,
और डबल हेड में ऐसे आएगा, देखो ये सिंगल हेड का हो या डबल हेड का हो, दोनों इन बोथ द कंडीशन आपका नाउ दिस क्वेश्चन विल कम इन ax² + bx+। अब ये मैंने वही बार बार सुबह भी मॉर्निंग में भी, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, ये आपका प्रैक्टिस करने पे देखो आपका ना आपको तभी पता लगेगा कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर और आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल में हो सकता है। देखो ये जैसे ये था, ये वन वेरिएबल में भी है, तो प्लीज डू इट। ये है देखिए